जब भी किसी के साढ़े साथी या ढैया शुरू होने वाली होती है तो इंसान पहले से ही थोड़ा सा घबरा सा जाता है कि शनिदेव का समय आ रहा है और शनिदेव इस दुनिया के सबसे बड़े परीक्षक हैं। परीक्षा लेते हैं और परीक्षा का फल भी शनिदेव अपना जब समय पूर्ण हो जाता है उस समय देते हैं। सिंह राशि वाले जातकों के शनिदेव की ढैया शुरू होने वाली है मार्च महीने में। अब ढैया का जो समय होता है या साढ़े साथी का जो समय होता है उस समय में ना केवल शनि ग्रह, दूसरे जो ग्रह होते हैं वह भी असर लाते हैं। कई बार कुछ ग्रह शनि से ज़्यादा बुरे प्रभाव ले आते हैं। कई बार कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो असर बुरा नहीं लाना चाहते लेकिन अपने बिहेवियर की वजह से बुरे असर ले आते हैं। कुछ ग्रह असर अच्छा लाते हैं लेकिन अपन उसको समझ नहीं पाते, उसको टैकल नहीं कर पाते। बात ऐसी ही करने वाले हैं कि केतु ग्रह जिसको आज तक बहुत कम आंका गया। राहु की बात करता है हर कोई, शनि की बात करता है, बृहस्पति की बात करता है हर कोई, लेकिन केतु के बारे में बहुत कम आपको जानकारी मिलेगी। ना तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा आर्टिकल है, ना कोई उसको समझता है बहुत ज़्यादा। अपन लोग समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अब यहाँ पे केतु को अगर देखोगे तो केतु ग्रह मूल जड़, अगर किसी इंसान की मूल जड़ है वह केतु है। अब केतु आपके दूसरे भाव में, द्वितीय भाव में विराजमान है। केतु को बिना सिर का ग्रह कहा गया है। केतु को आप कहें डिटैचमेंट का कारक कहा गया है, सेपरेशन का कारक कहा गया है। इसीलिए जब भी केतु दूसरे भाव में जाता है या तो कुटुंब से यह दूर कर देता है या आपकी वाणी पे ताला लगा देता है। और आप लोगों ने महसूस किया होगा, सिंह राशि वाले जातकों ने आपकी वाणी बहुत कम, वाणी मतलब आप बहुत ज़्यादा नहीं बोलने वाले बन गए। जहां आप हर किसी के सामने बात करते थे, एक्सट्रोवर्ट होकर के अपनी बात रखते थे, वहीं पे इंट्रोवर्ट यह केतु बना देता है। तो ये चीज़ें आपके साथ में बनती है। अब कुटुंब के मामले में भी ऐसी ही चीज़ बनती है और धन के मामले में भी यही बनता है। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को समझें, केतु केवल और केवल इंट्रोवर्ट ग्रह नहीं है, केवल और केवल सेपरेशन का कारक नहीं है। केतु अंतर्मुखी भी है और अंतर ज्ञान भी देता है, अंतर ध्यान भी देता है। अगर इंसान अंतर ध्यान करना शुरू कर दे, अंतर ज्ञान करना शुरू कर दे, तो कहीं ना कहीं केतु ठीक हो जाता है और आपको अच्छे असर देने शुरू कर देता है। केतु, मैंने कहा आपको, केतु आपके जीवन की मूल जड़ें हैं। और आप, मैं या कोई भी इंसान, मूल जड़ क्या है, उसके पूर्वजों से जब वह चला आ रहा है, उसका खानदान या कहें परिवार, क्योंकि हर एक परिवार का एक रिचुअल होता है, हर एक परिवार की एक कुलदेवी होती है, उनकी अगर आराधना की जाए तो आपके दूसरे भाव का केतु हमेशा सही रहेगा, कभी बुरे असर नहीं करके नहीं आता। अब यहां से आप देखेंगे कि इसी केतु के प्रभाव में ये जो भी बात कर रहा हूं ना, शुरुआती दिनों की कर रहा हूं, जब तक केतु परिवर्तन नहीं कर जाता उसके बाद के असर बिल्कुल अलग हो जाएंगे। आप देखें यहां से केतु जो है वह आपको छठे भाव को देख रहा है। छठा भाव क्या है? रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। अब केतु जैसा सेपरेट करने वाला ग्रह अगर यहाँ पे करेगा असर, तो वो क्या करेगा? रोग से मुक्त करता हुआ नजर आएगा, ऋण से मुक्त करता हुआ नजर आएगा और शत्रु आपके होंगे नहीं ऐसे समय में। अगर ऐसे समय में बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे ग्रह या इसी हाउस के लॉर्ड की आपके प्रॉब्लम चल रही होगी, तभी वह चीजें बन रही है। अदरवाइज केतु यहाँ पे वैसे असर नहीं दे सकता। अब यहाँ से ही आप बात करें अगर केतु की, तो शुरुआत के जो दिन होंगे, शुरुआत का दिन का मीन्स 18 मई तक, जब यह परिवर्तन नहीं करते, तो आपके 7वीं दृष्टि जो होगी यहाँ पे होगी। और यहाँ पे मार्च महीने में 29 मार्च को शनिदेव का विराजमान हो जाना है, यहाँ पे परिवर्तन हो जाना है। तो यहाँ आप देखेंगे केतु और शनि आपसी दृष्टि संबंध बना रहे हैं। आपसी संबंध मतलब प्रेत योग कहा गया है। प्रेत योग तो क्या ही कहें इसको, हाँ, लेकिन योग अच्छा नहीं है। शनि और केतु जब भी मिलते हैं, अपनी दृष्टि मिला देते हैं, उस समय में यह सोने को भी लोहा बनाने की ताकत रखता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं शुरुआती दिनों में तो चीजें ठीक है, लेकिन 29 मार्च के बाद में अगर बात करोगे तो आपके धन में यह
प्रॉब्लम करेगा, धन इकट्ठा नहीं होने देगा, पैसा अगर बचत हुई भी है ना तो उस बचत के पैसे को खराब कर सकता है यह। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अपने फैसले या अपने है ना कोई भी चीज़ को ध्यान रख के करना पड़ेगा काम, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, ये कब तक असर रहेगा? केतु और शनि का परस्पर जो दृष्टियां मिल रही है कब तक रहेगी? ये रहेगी केवल और केवल 18 मई तक। तो 29 मार्च से 18 मई का जो समय है बहुत अच्छा समय नहीं है, क्योंकि इसी समय में ठीक आप देखोगे कि गुरुदेव यहाँ पे होंगे और गुरु की भी दृष्टि केतु पे है। तो कहीं ना कहीं गुरु क्या चाहता है? गुरु ज्ञान देता है। केतु ज्ञान का भूखा ग्रह है और गुरु उसको हमेशा ज्ञान देने में लगा रहता है। तो आप देखें, शनि की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है, तो ये है ना केतु कंफ्यूजिंग नेचर होगा इसका। इस समय में कंफ्यूज हो जाएगा कि गुरु का ज्ञान लूं या शनि का कहाँ मानूं। तो यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक। उसके बाद में परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएगी। परिस्थितियां क्या बदल जाएगी वो अगर देखोगे तो केतु या राहु दोनों ग्रह हैं, दोनों ग्रह हमेशा बैक चलते हैं, उल्टे चलते हैं या वक्र अवस्था में ही चलते हैं। तो आपके सिंह राशि में आपके खुद के लग्न में आएंगे। ये समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आने वाला 1.5 साल पूरा जो होगा, मई महीने से लेकर के 1.5 साल पूरा केतु यहीं पे रहेगा। अब ऐसे समय में इंसान मेडिटेशन करना शुरू कर दे, स्वतः ज्ञान पाना शुरू कर दे, तो वो समय बड़े अच्छे से आपको केतु रिजल्ट दे देता। अदरवाइज इंसान खुद से ज़्यादा परेशान होने लग जाता है। कोई उससे केतु जिसके लग्न में होता है, जैसे कन्या राशि के अभी चल रहा है, तो केतु जिसके भी लग्न में होगा या चल रहा होगा ना गोचर में लग्न से, तो उस इंसान को आप पूछोगे ना कि भाई तुझे पत्नी की परेशानी है, कहेगा नहीं है। उसको पूछोगे बच्चों की परेशानी है, कि नहीं यार ठीक है। उससे पूछोगे पैसों की परेशानी है, वो उसमें भी ठीक कहेगा, ठीक है चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल सा चलता रहता है। लेकिन है ना इंसान खुद से उसको कहेगा तू खुद परेशान है, कि हाँ परेशान हो। तो ये केतु का काम होता है, केतु हमेशा खुद से परेशान करता है। अब खुद का कहते हैं ना कि श्री कृष्ण ने बात कही गंभीर, औरों से तो सब लड़े, खुद से लड़े जो वीर। तो खुद से लड़ना पड़ता है इस समय में। केतु जब लग्न में चलता है तो खुद को ही ज्ञान देना पड़ता है, नहीं अकेले रह करके खुद को संभालना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है। तो वो अगर कर लिया जाए तो फिर केतु क्या प्रभाव देगा? अपने आप से ऊर्जाएं लेकर के आएगा। अगर ऊर्जा आएगी तो फिर चाहे 7.5 हो, चाहे ढैया हो, चाहे कुछ भी हो, वह समय निकल जाता है बड़े अच्छे से। अब यहाँ पे अगर अंतर ध्यान किया जाए, मेडिटेशन किया जाए, कुल देवी या कुल देवता से जुड़ के रहा जाए, तो आपके केतु की दृष्टि पंचम भाव पे जाएगी और यहाँ से आपको प्रभाव दे सकती है। अगर किया जाए तो बहुत अच्छे प्रभाव, अदरवाइज संतान और प्रेम, शिक्षा और ज्ञान में प्रॉब्लम दे सकता है। तो फिर असर क्या, आप क्या कहोगे? असर तो केतु लाएगा। ध्यान नहीं रखा अपन ने केतु का, तो असर लाएगा केतु। आप दोष दोगे शनि को कि भाई शनि की ढैया चल रही है, हम परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता, दूसरे ग्रह भी असर लाते हैं और ये केतु असर ला सकता है। हाँ, यहाँ पे ये चीज जरूर है, बृहस्पति भी परिवर्तन कर जाएगा, तो 5वें भाव को कहीं ना कहीं बृहस्पति संभाल सकता है। लेकिन उसके लिए बृहस्पति स्ट्रांग होना चाहिए। बृहस्पति स्ट्रांग नहीं होगा तो केतु परेशान कर सकता है। केतु को ठीक करना है, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से आप 7वीं दृष्टि में देखोगे तो ये जो 7वीं दृष्टि होगी, यहाँ पे ठीक राहु बैठा होगा उस समय में, तो राहु के प्रभाव प्रबल रहेंगे। राहु बड़े बलवान अवस्था में रहेगा तो राहु आपको असर लाएगा। वहां पे 7वीं दृष्टि में केतु उतना बुरा नहीं कर पाएगा। अब यहां से केतु की 9वीं दृष्टि या 9वां प्रभाव जो बनेगा वह बनेगा भाग्य पे। अब यहाँ पे आप कर्म करने के लिए तैयार हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ तैयार है, लेकिन भाग्य से काम ना मिला तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते ना। तो ऐसे समय में अपने पिता या अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लिया जाए तो आपका केतु ठीक हो जाएगा। यहाँ पे प्रभाव मैंने बताया, आपको बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से हर एक चीज खोल के आपके सामने बताई मैंने। ये असर कैसा आ रहे हैं वो बता दिया है, प्रभाव बताए हैं, और क्या उपाय है वो भी मैंने बता दिए हैं आपको। तो ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगे
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में आपको शनि ही परेशान करेंगे या कर रहे हैं, या क्या वास्तव में राहु केतु इतने बुरे हैं जितना अपन ने सुना, क्या सच में इतने अच्छे बृहस्पति हो सकते हैं जैसा सभी बताते हैं? जरूरी नहीं। हर कुंडली अलग वेरी करती है, हर कुंडली वेरी करती है कि क्या प्रभाव कौन से ग्रह लाएंगे। अगर जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके शुल्क पता करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।